नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैंने शहाने सर के यहाँ से सर्जरी करवाई है अपनी गायनाकोमेस्टिया रिमूवल की। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ये कैसे हुआ था। ये 8 साल पहले की बात है जब मुझे ये गायनाकोमेस्टिया हुआ था। तब ये बहुत छोटा था, बहुत छोटी सी ग्लैंड्स थी, मगर धीरे धीरे मैं फ़ैट गेन करते गया और फैट गेन करने की वजह से वो थोड़ा ख़राब दिखने लगा, वो फीमेल की तरह ब्रिस्ट दिखने लगी। तो फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा डिप्रेस होने लगा। उस गायनाकोमेस्टिया की वजह से मैं 2-3 साल घर से बाहर भी नहीं निकल पाया और उस एम्बैरेसमेंट की वजह से मैं पूरी तरह से हताश हो गया था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और वहाँ पे मुझे पता चला कि ये सर्जरी गायनाकोमेस्टिया की पॉसिबल है। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसी सर्जरी करवाता है या नहीं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे शहाने सर के कुछ वीडियोस देखे। उन वीडियोस को देखने के बाद में मुझे लगा कि मुझे भी सर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मैंने सर को कॉल किया। कॉल करने के बाद सर से अपॉइंटमेंट ली और मैं यहाँ पे आया। आने के बाद में सर से बोला, रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मेरी ये सर्जरी करवा दीजिए। थोड़ा मेरे ब्लड रिपोर्ट्स में वगैरह थोड़ा इशू था, तो उस इशू को भी सर ने ख़त्म करवा दिया और मैंने फिर रिपोर्ट नई तरीके से निकाले, नई तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और सर को दिखाया। तो सर एग्री हो गए और मेरा गायनाकोमेस्टिया रिमूवल सर्जरी सर ने कर दिया। तो ये सर्जरी करने के लिए आपको कोई डरने की बात नहीं है। गायनाकोमेस्टिया बहुत ही कॉमन चीज़ है। प्यूबरिटी के एज में हर बच्चे को वो गायनाकोमेस्टिया होता है, पफी निप्पल होते हैं और धीरे धीरे वो प्यूबरिटी ख़त्म होते होते चले जाता है। मगर मेरे जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ग्लैंड्स कभी रिमूव नहीं होती या फिर वो गायनाकोमेस्टिया कभी नहीं जाता, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से या फिर कोई भी इशू हो सकता है। तो वो बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। मगर जब मैं सर से मिला तो सर ने मुझे उसके बारे में और गाइड किया और सर ने बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात आती है सर्जरी के बारे में। तो इस सर्जरी से कोई डरने की बात नहीं है। सर्जरी में कोई पेन नहीं होता है। एनेस्थीसिया की मदद से बहुत ही आसानी से ये सर्जरी आपकी हो जाती है, पेनलेस सर्जरी होती है और जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन आपको सर डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं भी आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सर से मिलिए और आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सर से ये सर्जरी करवा लीजिए। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि इसमें बहुत से पैसे लगते हैं, बहुत कॉस्ट लगती है, मगर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्जरी है। बहुत ही कम पैसों में सर ने मुझे ये करवा के दी है। सो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप सर से मिलिए और आपको भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप भी ये सर्जरी करवा लीजिए। थैंक यू।